आज हम साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फोए यानी एनिमी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और साथ ही साथ वो हमारे एनिमीज़ भी हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और साथ ही साथ वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो सेकंड चैप्टर में आप सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ोगे और आप ये पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, यानी उनकी वजह से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो वर्ड से बना, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ लिविंग थिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी टाइनी यानी वेरी स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे यानी इतने सूक्ष्म लिविंग थिंग्स होते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं या इतने सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से ऐसी खुली आंखों से नहीं, खुली यानी आप साफ साफ जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, जैसे आप पेन देख रहे हो या कॉपी देख रहे हो, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको ऐसे ही नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है और वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप। तो जब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता था। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ उसके बाद ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगने लगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। आप उसको अपनी ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल लाइक वायरस। देखिए कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे वायरस है, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं या कुछ फंगिस भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वायरस अगर हो किसी भी पर्सन को तो उसको कॉमन कोल्ड हो सकता है, या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें और क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, हमें मलेरिया हो सकता है, हमें एड्स हो सकता है। तो जो एड्स है बेटा उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ए यानी एक्वायर्ड, आई यानी इम्यून, डी यानी डेफिशिएंसी, एस यानी सिंड्रोम। ये एक तरह की बीमारी है जो किसी भी पर्सन को किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। और जो एड्स होता है वो कभी भी छूने या किसी के साथ एड्स वाले पर्सन को छूने से या एड्स वाले पर्सन के साथ बैठने से नहीं फैलती। ठीक है। तो नेक्स्ट है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल लाइक लैक्टोबैसिलस। कहते हैं कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस है वो एक बैक्टीरिया है और इसका यूज़ हम करते हैं कर्ड। हम दूध से दही जमाते हैं ना, तो जब हम उसको दूध का दही जमाएंगे तो दही के अंदर कौन से बैक्टीरिया होंगे, लैक्टोबैसिलस। और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडीज़ के अंदर जाकर हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आप एंटीबायोटिक्स बना सकते हो, आप केक्स बना सकते हो, आप पेस्ट्रीज बनाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर का मतलब हुआ वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड से ही फॉर्म करते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक तरह का ही सेल पाया जाता है। तो मल्टी सेलुलर कौन से है, मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल पाए जाएंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा अलग तरह के सेल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ होगा, बना होगा। नेक्स्ट है बेटा एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को। ये वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था, फाइंड किया था। तो आप इसको डिस्कवरी ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिस्कवरी किनके द्वारा की गई थी, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। आगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके 5 टाइप्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड वायरस। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, इट फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। जो बैक्टीरिया है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे एयर में, वाटर में, सॉइल में, कहीं भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, यानी आप बैक्टीरिया को कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। इट इज़ वेरी स्मॉल विच हैज़ सेल वॉल बट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। यानी ये इतना छोटा होता है कि इसके सेल वॉल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है बैक्टीरिया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज़ फाउंड एवरीवेयर इन वाटर, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। यानी बैक्टीरिया को आप कहीं भी फाउंड कर सकते हो, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी। इट इज़ वेरी स्मॉल, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। विच हैज़ सेल वॉल्स, इसकी सेल वॉल तो होती है बट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, लेकिन इसका कोई भी न्यूक्लियस यानी सेंटर पॉइंट, न्यूक्लियस कह सकते हो, वो नहीं होता। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होता है, सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी सेल वॉल तो है लेकिन उसका कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया को आगे फर्दर बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से पार्ट हैं, पहला है कोकोज। कोकोज यानी जिसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। कोकोज ये भी एक बैक्टीरिया है, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। आगे है बेसिलस। जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है इसकी शेप रॉड की तरह होती है, स्ट्रेट रॉड की तरह। आगे होता है विब्रियो। विब्रियो की जो शेप है वो एक कॉमा की तरह होती है। आगे स्पाइरला। स्पाइरला की जो शेप है वो स्पाइरल होती है, इसी वजह से इसका नाम स्पाइरला बना, यानी इसकी शेप स्पाइरल होने की वजह से इसका नेम जो है वो स्पाइरला फॉर्म हुआ। सेकेंड टाइप है आपका फंगी। इट इज़ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो फंगी है वो एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने मशरूम देखा, आपके घरों में भी मशरूम बनता है, वो भी एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो वाइट कलर का होता है। क्यों वाइट कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो वो क्या होता है, फंगी होता है। तो फंगी एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है बट इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो नहीं होगा, जिस वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, यानी ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करते। दे ग्रो ऑन प्लांट, ट्री, फूड, शूज़। तो ये और जगहों पर, यानी किसी भी प्लांट के ऊपर या ट्री के ऊपर या किसी फूड के ऊपर या शूज़ के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हुए, ब्रेड मोल्ड या यीस्ट। और फंगी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, रिंगबो एंड एथलीट्स फुट। ठीक। थर्ड जो है आपका टाइप वो है प्रोटोजोआ। इट इज़ क्लासिफाइड एज एनिमल। ये एक एनिमल की तरह क्लासिफाइड किया गया, यानी इसको एक एनिमल की तरह माना गया है। इट फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, सी वाटर एंड डर्टी वाटर। ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये आपको पॉन्ड्स के अंदर मिल सकता है, लेक के अंदर मिलेगा, सी वाटर के अंदर मिलेगा या डर्टी वाटर के अंदर मिलेगा। देयर साइज रेंज फ्रॉम 2 माइक्रॉन टू 200 माइक्रॉन। इसकी जो साइज़ रेंज होती है, यानी इसका जो साइज़ होता है वो 2 माइक्रॉन से लेकर 200 माइक्रॉन्स के बिटवीन ही होता है। जैसे है एग्जांपल है आपका एमीबा। एमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, आपने कई बार इसका नेम सुना होगा। जो आपका नेक्स्ट है बेटा जी वो है एल्गाई।
जो आपका नेक्स्ट है बेटा वो है एल्गाई। इट इज़ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच हैव क्लोरोफिल। ये एक लार्ज ग्रुप होता है, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी फंगी की तरह होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंगी के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और एल्गाई के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ज़्यादातर ये वहाँ पे होगा जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा। आप सुनते हो ना काई, आपके मम्मा बोलते हैं वहाँ काई जम गई साफ़ कर दो, काई जम गई साफ़ कर दो, उसको एल्गाई बोलते हैं। ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट इट डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स स्टेम्स एंड लीव। बट इसके प्रॉपर रूट्स स्टेम्स या लीव्स नहीं होते, ये बहुत स्मॉल टाइप प्लांट होता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इसका पूरा प्लांट लाइक का जो स्ट्रक्चर है आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फुकस डायटॉम्स। इट साइज फ्रॉम 1 माइक्रॉन टू 50 माइक्रॉन्स। इसका जो साइज़ है वो 1 माइक्रॉन से लेकर 15 माइक्रॉन तक है। आगे है नेक्स्ट है लास्ट वन इज़ अ वायरस। वायरस को मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि बेटा जी सम साइंटिस्ट कंसिडर्ड इट नॉन लिविंग थिंग। कुछ जो साइंटिस्ट है वो वायरस को नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं, यानी वो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो वायरस होता है वो खुद से ओन से डेवलप नहीं करता, ये तब ही डेवलप करेगा जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। होस्ट की बॉडी कोई भी हो सकती है, यानी एनिमल बॉडी हो सकती है, प्लांट के अंदर हो सकता है, ह्यूमन के अंदर हो सकता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लो किसी पर्सन को कोल्ड है, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में गए, आपको भी कोल्ड हो गया, यानी उसके अंदर वायरस था, वो वायरस आप में ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कोविड-19 आया था, वो एक तरह का वायरस था। तो जो वायरस होते हैं वो तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, और जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते तब वो एज ए डेड ऑर्गेनिज्म की तरह ही करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, यानी वो एक डेड बॉडी की तरह ही होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो एक तरह से वो लिविंग करैक्टरिस्टिक शो करना शुरू कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो वायरस है वो तब ही ग्रो करेगा जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज वो एज ए नॉन लिविंग ही शो करेगा आपको करैक्टरिस्टिक्स। इट इज़ एजेंट ऑफ डिजीज़, और ये एक तरह का डिजीज़ का एजेंट होता है जो एक डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है। और वायरस की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, वो है कॉमन कोल्ड। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, स्मॉल पॉक्स या HIV बोल सकते हो। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपकी इम्यूनिटी पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और कल हम इसके आगे फर्दर टॉपिक्स समझेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।